रामचंद्र छत्रसाल महाबली करियो बलि बलिया। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 25। आज का मुख्य विषय जागनी जागनी लीला। इसे हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। सर्वप्रथम समग्र ब्रह्मांड में, समग्र विश्व में, आज इस कलयुग में प्राय सभी धर्म ग्रंथों, हिंदू पक्ष में गीता भागवत, मुस्लिम पक्ष में कथे पक्ष में इंजिल, जंबुर, तौरात और कुरान, जिन्हें हम कथे पक्ष कहते हैं, ईसाई में बाइबल, सिख लोगों में गुरु ग्रंथ साहिब। कहने का तात्पर्य प्राय सभी धर्म ग्रंथों के परमधाम से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी अवस्थित से इस काल माया के ब्रह्मांड का दुख का खेल देखने के लिए बिछुड़ कर सांसारिक अवतरण ब्रह्मात्मा होगा एवं साथ साथ जागनी लीला का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जैसे हिंदू पक्ष में माँ है स्वतंत्र, भविष्य पुराण एवं भगवत गीता में स्पष्ट संकेत मिलते हैं। साथ साथ कथे पक्ष में इंजिल, जंबुर, तौरात और बाइबल में भी सभी ब्रह्मात्माओं का सांसारिक अवतरण एवं उनके जागनी लीला का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यहाँ पर हिंदू पक्ष जिन्हें महाप्रलय कहते हैं, दूसरे शब्दों में कयामत कहा गया है। कयामत का वास्तविक अर्थ अगर देखा जाए तो कयामत के संदर्भ में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के अनुसार उनको समझना बहुत ही विशेष रूप से जरूरी, औचित्यपूर्ण एवं साथ साथ अपेक्षित भी है। कयामत का एक मूलभूत सारगर्भित गुणार्थ अर्थ है इस संसार में अवतरित इस मानव जाति के नश्वर देह में मृतक के समान सोई हुई आत्मा को जगाकर उसके अंदर का अज्ञान एवं अंधकार का समूल नष्ट करना, उसी को कयामत कहते हैं। प्रभु प्राणनाथ यहाँ कहते हैं जो रूहें जाग जाएगी समझ लो उसकी कयामत हो गई। उनकी दृष्टि से जो आत्मा जागृत हो गई उसकी दृष्टि से ये संसार सार विहीन हो गया, असार हो गया। उसके लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अंधकार उसके लिए विरक्त, वियोगी की तरफ हो जाएगा, उसी से वो विरक्त हो जाएगा। आध्यात्मिक स्तर पर यह प्रयास किया जाता है। मैं स्पष्ट उल्लेख कहता हूं, आध्यात्मिक स्तर पर यह प्रयास किया जाता है कि आत्मा स्वयं मानव देह अपने मूल स्वरूप, अपनी वास्तविकता को पहचाने, अपने आप को पहचाने, स्वयं को पहचाने। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा नजर कहां है, मुझे संसार में भेजने वाला कौन है, मेरा धनी कौन है, मैं किस कार्य के लिए, किस कर्म के लिए यहाँ आया हूं, मेरा क्या दायित्व है। ये सभी मूलभूत 7 प्रश्न आत्मा अगर अपने चेतना को जागृत करती है तो संसार से उसे अपने आप विरक्ति हो जाएगी, संसार उसके लिए असार हो जाएगा। अपने औचित्य का चिंतन करके ईश्वर की स्मृति को जागृत करना आत्मिक जागृति कहलाती है। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ 18,758 चौपाई में कुल जब स्वरूप वाणी में, जिनमें सभी धर्म ग्रंथों का सारगर्भित गुणात रसम अर्थ सबको मिला के एक ऐसा विश्व मानव धर्म, सत्य धर्म, दिन धर्म की स्थापना की, जिसमें
महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, प्रभु प्राणनाथ ने कहा है ब्रह्मात्माओं का केवल आत्म जागृति होना, उसमें पक्ष में महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज नहीं है। वे केवल आत्मा परमात्मा एवं परम धाम की चिन्मय स्वरूप अखंड लीला का ज्ञान को पूर्ण नहीं मानते। वे इसी पंचभौतिक तंश भैया प्राणनाथ कहते हैं, अगर आपको मानव देह मिला, 5 कर्मेंद्रिया 5 इंद्रिय, इस पंच भौतिक तंश ही, इसी दृष्टि से ही, इसी कालमय के ब्रह्मांड में, इसी जीवन में ही आपको परम धाम का दर्शन, परम धाम का अखंड स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्शन इसी जीवन में प्रभु प्राणनाथ कराना चाहते हैं। उनकी जागनी केवल भौतिक सुखों की नहीं, साथ साथ अलौकिक पक्ष पाने की महत्वाकांक्षा के पक्ष में भी प्रिया प्राणनाथ नहीं है। प्रिया प्राणनाथ कहते हैं, जब तक ब्रह्मात्मा परमधाम से अवतरित सभी ब्रह्मात्माएं इसी संसार में, इसी जीवन काल में मृत्यु से पहले परम धाम का स्वयं दर्शन करें, साथ साथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चिन्मय अखंड स्वरूप का दर्शन की आनंद ले, उसके पक्ष में प्रिया प्राणनाथ है। प्रिया प्राणनाथ कहते हैं, जब तक किसी भी ब्रह्मात्मा को इसी मानव देह में अखंड परम सुख, अखंड आनंद, परम धाम का दर्शन, परमात्मा का दर्शन नहीं होता, तब तक प्रिया प्राणनाथ कहते हैं मुझे चैन नहीं मिलेगा। इस बात की पुष्टि प्रिया प्राणनाथ ने कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ में इस प्रकार वाणी से की है। प्रिया प्राणनाथ क्या कहते हैं, अब तारू तुम्हें या विध, जो लगे न लहर लहार, सुखपाल में बैठाए के सुखे घर पहुंचाओ निजदा। इस जागने की राह पर चलते हुए महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज किसी भी ब्रह्मात्मा को थोड़ा सा कष्ट पड़े, उसको आए, उसके पक्ष में वो कतई नहीं है। वे ब्रह्मात्मा को सुखपूर्वक सुखपाल में बिठाकर परम धाम ले जाने के पक्ष में है। उस बात की पुष्टि ही प्रिया प्राणनाथ रस में कहते हैं, सब साथ करो आपला, तो मैं जागो परम धाम, जगाए सुख देव धाम के, मिलाए मूल निशान। सदगुरु स्वामी ने, सदगुरु धनी देव जी महाराज ने तारतम ज्ञान प्रदान कर केवल मात्र महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज को नहीं जगाया, परंतु सदगुरु स्वामी एक कहते हैं, जब तक कोई भी ब्रह्मात्मा, किसी भी ब्रह्मात्मा मेरे समान प्रबुद्ध न बन जाए, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपना दायित्व पूरा नहीं मानता। आप समझ सकते हो, महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्मात्मा के आत्मिक जागृति, पंच भौतिक इसी तन से परम धाम के दर्शन, परम धाम का अखंड सुख आनंद के देने के पक्ष में है। भौतिक सुखों एवं अलौकिक पद की महत्वाकांक्षा वो देना नहीं चाहते। प्रिया प्राणनाथ कहते हैं, इस कालमय के ब्रह्मांड में सभी भौतिक सुख एक निंद्रा के समान है, जिनमें आपकी आत्मा सोई हुई है, उसे मुझे जगाना। प्रिया प्राणनाथ स्वयं के, जब तक सभी ब्रह्मात्माएं मेरी तरफ प्रबुद्ध नहीं हो जाती, जागृत नहीं हो जाती, और इसी मानव तन में उसे अखंड परम सुख, अखंड आनंद, परमधाम का दर्शन एवं प्रिया प्राणनाथ परमात्मा का दर्शन नहीं होते, तब तक मैं अपने दायित्व को ये नहीं समझूंगा कि मैंने पूर्ण किया। इसके आगे प्रिया प्राणनाथ क्या कहते हैं, महामति प्राणनाथ बार बार
जिस नींद के जाग जाने की बात करते वह नींद कौन सी? मोह, अज्ञान और भ्रम की है। मानव शरीर में जो मोह है, अज्ञान है, भ्रम है, उस नींद की प्रिया प्राणनाथ बात करते। इस बात की पुष्टि भी प्रिया प्राणनाथ कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ में स्पष्ट कहते हैं। प्रिया प्राणनाथ कहते हैं मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और शन ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। कहने का तात्पर्य केवल एक ही है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सुराज स्वयं इस ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माओं की जागने के लिए आए। जब तक सभी ब्रह्मात्माएं जागृत नहीं हो जाती, परम धाम का दर्शन नहीं करती, इकट्ठी नहीं होती, तब तक प्रिया प्राणनाथ परम धाम जा नहीं सकते। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।